नवाज शरीफ को तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने 2008 में जो गाड़ी खरीदी वो तोशाखाना की मिल्कियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने 1997 में ली गई गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी थी। नवाज शरीफ को तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने 2008 में जो गाड़ी खरीदी वो तोशाखाना की मिल्कियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने 1997 में ली गई गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी थी। गवादर में कई घंटे मुसलसल बारिश, पानी घरों में दाखिल, चागी, खारान, आवारान, पिसनी, कुजदार और कलात में पानी ही पानी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही, 32 अफराद जाम बहक। गवादर में कई घंटे मुसलसल बारिश, पानी घरों में दाखिल। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मगरिबी हवाओं और बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो गया है। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से जिले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद नुमान अफसल से। जी मोहम्मद नुमान। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश के सिलसिले के बाद जो है बलोचिस्तान भर में मगरबी हवा और बारिशों को एक नया सिलसिला ईरान के रास्ते बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है, जिनमें बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों गवादर, केच, पचनी, ओमाड़ा समेत पिशीन, लोलाई, मस्तूंग में आज सुबह से बारिश का जो है नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त कोयटा शहर में भी आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। इसके साथ साथ जो गवादर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो है तुगयानी समेत इलाके वहाँ गया जो शहरी अपनी मदद आपके तहत वहाँ से पानी निकालने में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ जो है हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी जितने भी महकमे हैं, ज़िली इंतज़ामिया और PDMA को मोहतात रहने का उनको हिदायत जारी की गई कि जितने भी इलाके हैं जहाँ पर बारिश और दीगर इलाकों में जो है तुगयानी आ सकती है, उन इलाकों में जो जितनी भी हुकूमती मशीनरी है उनको पहुँचा दिया जाए। इसके साथ जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जितने भी रिहायशी हैं जहाँ पर ख़तरात है वहाँ से इन शहरियों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ जो PDMA हुकाम है उनकी जानिब जितनी भी मशीनरी है बलूचिस्तान जितने भी इलाके हैं वहाँ पर पहुँचा दी गई। इसके साथ साथ जो है PDMA हुकाम की जानिब से शहरियों को रोडों पर जो है और हाईवेज़ पर जो है सफ़र के दौरान जो है मोहतात रहने का कहा गया है और हेडलाइट्स जो है ऑन रखने का कहा गया है। इसके साथ जो है जो बारिश का नया सिलसिला जो बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क अब मजीद तजुर्बों का मुतहमिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दूसरों के घरों में घुसने वाले सोचे उनके भी घर हैं, जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी पर अमल दरामद करके दिखाऊंगा। की आज़ादी जो इमरान खान साहब कहते थे कि हम गुलाम हैं, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती थी इसका क्या मतलब है। वो हमने देख लिया कि हमें इस तरह का गुलाम बनाया गया था। ये निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, मज़ीद एक्सपोज हो रहा है। जो गलतियां हुई हैं मैं यही कहूँगा कि उनकी माफ़ी मांगकर सही रास्ते पर चले, कौम को मज़ीद अंधेरों में ना धकेलें, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट उसने जो हालात मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने है। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा, ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के ना खुलने और मुल्क की सोचे आप लोग करें तजर्बे, इससे निकले। मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात में अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करें। सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रीवैम्प किया जाए। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात में अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा कि अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब 5 रोज़ा दौरा मरी मुकम्मल करने के बाद कल लाहौर पहुंची थी, तो आते ही वो एक्टिव हो गई थी। आज भी उन्होंने मुख्तलिफ इजला के ताल्लुक रखने वाले जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनसे तफसीली मुलाकात की है। इन मुलाकातों में उनसे अवामी मसाइल, वहाँ के इलाकों की जो ज़रूरियात हैं और वहाँ के जो तरक्याती प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मरियम नवाज ने अरकान असम्बली से तफसीली तबादला ख्याल किया है। इस हवाले से अरकान असम्बली में मुख्तसर वक्त में मुतअद्दिद अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया है और इसके साथ साथ तेज रफ्तारी से काम करने पर उन्होंने खराज तहसीन पर पेश करते हुए ये कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तवक्कुआत से बढ़कर तेज रफ्तारी से काम कर रही है। इस मौका पर खिताब करते हुए मरियम नवाज ने तमाम के तमाम अरकान असम्बली की ड्यूटी लगाई है कि सरकारी निकनामे पर जो रोटी और नान की जो फरोख्त है उसको यकीनी बनाने के लिए तमाम के तमाम अरकान असम्बली अपने अपने इलाकों में जो तंदूर है वहाँ का ना सिर्फ दौरा करें बल्कि इसके हवाले से जो मॉनिटरिंग है वो भी की जाए। मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि सूबे भर के जो देही और बुनियादी सेहत के जो मराकज़ हैं उनको आइंदा 6 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर रीवैम्प कर दिया जाएगा और इस हवाले से जो शाम के भट्टियां के अंदर एक जो रीवैम्प किया गया बुनियादी सेहत मरकज़ है उसको मॉडल बनाने का भी ऐलान किया गया। उसके साथ साथ मरियम नवाज ने ये कहा है कि 100% फ्री अद्वियात और होम जो डिलीवरी है उसको अब यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से जो पायलट बहुत शुक्रिया नदीम। लाहौर के तंदूर मालिकान का नान और रोटी सस्ती करने का फैसला मानने से मुसलसल इनकार। सूबाई दारुल हुकूमत में रोटी 20 और नान 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से नान और रोटी की कीमतों में कमी के ऐलान के बावजूद जो है लाहौर में ताहाल इस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तंदूर मालकान जो है बदस्तूर 20 रुपये की रोटी और 30 रुपये का नान फरोख्त कर रहा है। मैं जिस तंदूर में मिलती हूँ यहाँ पे यही रेट पे अभी जो शहरी जो है वो खरीदने पर मजबूर है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हुकूमत पंजाब ने जो ऐलान किया गदोशुमार के मुताबिक उसमें 600 रुपये थैले में कम कर दिया गया और 600 के तनासब से 250 रुपये जो रोटी बनती है 20 किलो थैले में से उसके तनासब से गवर्नमेंट का रेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन तंदूर मालकान और मुलाजमिन की तरफ से हर गर्मी की वजह से शहरी इस शोलों से फ़ायदा नहीं उठा रहे। लेकिन अलबत्ता फ़ाइन आटे जो नान से नान लगते हैं उसमें थोड़ा सा मजीद हुकूमत और तंदूर मालकान के दरमियान मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जो भी फैसला करे उस पर मुकम्मल तहकीकात करने के बाद ऐलान करे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, जिससे हुकूमत की भी नेकनामी होगी और शहरी को भी रिलीफ मिल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब। लोगों के नाम सफरी पाबंदी वाली लिस्ट में क्यों डाले जा रहे हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का सवाल पूछा। ये सारी लिस्ट कौन बनाता है? पता नहीं कौन ये सारे नाम डाल रहा है। कानून में ऐसी लिस्टों की कोई गुंजाइश नहीं। कभी किसी का पासपोर्ट जब्त, कभी किसी का नाम स्टॉप लिस्ट में डालते हैं। ऐसे ना करें। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पुराने बहुत से नाम निकल गए, बाकी देख लेते हैं कि कौन से हैं। फैसलाबाद के MNA राय हैदर की दरख्वास्त पर समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। सेक्रेटरी दाखिला FIA और DG पासपोर्ट को नोटिस जारी और जवाब भी तलब कर लिया गया है। लोगों के नाम सफरी पाबंदी वाली लिस्टों में क्यों डाले जा रहे हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इसी नोयत की एक और दरख्वास्त भी दायर हुई है। इस बारे मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं फयाज महमूद से। फयाज बताइएगा। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में X की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जिस पर रिमार्क किए हैं किसी नौयत की एक और दरखास्त भी दायर हुई है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम दूसरी दरखास्त पर भी अपना जवाब जमा करवा देते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दूसरी दरखास्त पर भी जवाब जमा करवा दें और हम नई तारीख दे देते हैं, जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है और नई दरखास्त पर भी अदालत ने जवाब तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका फयाज महमूद। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में सानिया नुमाई केसेस के तमाम सरकारी प्रोसिक्यूटर्स का अदालत पर अदम एतमाद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ हाईकोर्ट में रेफरेंस दायर। प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। ATC जज का ताल्लुक रावलपिंडी बार से है, वकला को रिलीफ देते हैं। जज को सानिया नुमाई के तमाम मुकदमात की समाअत से रोका जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने रेफरेंस दायर होने पर समाअत रोक दी। रिमार्क्स दिए, जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करती इखलाकी तौर पर यह केस नहीं सुन सकते। रावलपिंडी में सानिया नुमाई केसेस के तमाम सरकारी प्रोसिक्यूटर्स का अदालत पर अदम एतमाद।
तेजदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर। प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। एटीसी जज का ताल्लुक रावलपिंडी बार से है, वकला को रिलीफ देते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तुर्क हम मनसब महमद शमशेख की मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक तुर्क तारीख़ी, सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, सकाफ़ती और तालीमी ताल्लुकात को सराहा। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देकर ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान का बिजली की पैदावार और तक़सीम में तुर्की के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तुर्क हम मनसब महमद शमशेख की मुलाकात। कौमी टीम के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने के मुखालिफ। कहते हैं कि पीसीबी के गलत फैसलों से टीम को नुकसान पहुंचेगा। क्रिकेट बोर्ड में सियासत और सियासी अफराद का अमल-दखल नहीं होना चाहिए। बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको बड़े अच्छे 3-3.5 साल में उनको मौके मिले, उनको पूरा जो है वो फुल फ्लेज उनकी सपोर्ट की गई, लेकिन उनको हटाने की कोई वजूहात होंगी जो क्रिकेट बोर्ड ने खुद डिसाइड किया। दोबारा से फिर उनको लेके आने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है। मसला यही आता है कि जब आप किसी को हटाते हैं और किसी को लाते हैं, उसकी जब रीज़न नहीं होती तो वो इंडिकेट करता है कि आप एक पसंद नापसंद की वजह से हटाए गए थे और पसंद नापसंद की वजह से आपको वापस। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।